अपने हुजरे से निकले, बाहर देखा तो बारिश हो रही है। उन्होंने अपने ऊपर चादर ले ली। बारिश बरस रही है और चादर नहीं भीग रही। और एक और चीज़ भी अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ली। अमल से पहले इस्तिग़फ़ार, अमल के दरमियान इस्तिग़फ़ार और अमल के बाद तो लाजिम इस्तिग़फ़ार। अपनी ज़िंदगी में ना गोश कम करते जाएं। आप कहेंगे कि आपकी जिस्म की 80% नहीं 90% बीमारियां सिर्फ इस खाने से। मैंने बहुत से मुल्कों में देखा लोग भागते दौड़ते फिर रहे हैं, तो ज़रूर यह टोटका भी अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए। एक दरवेश थे, अपने हुजरे से निकले, बाहर देखा तो बारिश हो रही है। उन्होंने अपने ऊपर चादर ले ली। बारिश बरस रही है और चादर नहीं भीग रही। हैरान हो रहे, ये क्या हुआ? फिर दिल में एहसास आया उसकी रहमत की, उसकी अता की, उसके करम और उसके फजल की बारिश। और वाक़ियतन ऐसा है। किसी ने पूछा कि करीम के माने क्या हैं? कहा कि माने तो बयान नहीं कर सकता, बहुत वसी माने हैं। एक मिसाल से बताता हूँ। वफादार गुलाम था, सारी उम्र आका ने उसके साथ वफा की, शफकत, मेहरबानी, सब कुछ। अचानक दगा कर गया। और दगा नहीं किया, बहुत सारा माल लेके भागा, बहुत नुकसान किया। फिर यहाँ तक नहीं, किसी एक बड़े बादशाह के पास चला गया जो मुखालिफ था, और वहाँ जाके दिन रात इस बादशाह को बुरा भला कहता था, इस आका को बुरा भला कहता था। ये जिंदगी का सिलसिला साला साल चलता रहा। एक दफ़ा ये कहीं रास्ते में पकड़ा गया और इसको पकड़ के बादशाह के कारिंदे ले आए, पकड़ के ले आए। रास्ते में पकड़ा गया, जब ले आए तो फिर बादशाह के सामने, जब बादशाह के सामने आया तो बादशाह ने इसे देखा और कहा, जा माफ़ किया, जितना ले गया था और अता कर दो इसको, और जितना तूने मुझे बुरा भला कहा उसकी जगह ये अशरफियाँ दे दो, उसकी जगह ये हीरे दे दो, उसकी जगह ये जवाहरात दे दो। इनायात की बारिश कर दी। लोग हैरान। कहा कि जिस तरह लोग इस पे हैरान होंगे, जब खताकार और गुनाहगार बंदा अल्लाह के हुजूर जाता है तो अल्लाह की शान करीमी, उसकी मग़फ़रत, उसकी अता, उसकी शफ़क़त, उसकी रहमत बिल्कुल ऐसे ही है। और वो एक पल में बंदे को माफ़ भी कर देता है, अता भी। और जब माफ़ी ऐसी करता है, कहते हैं जितनी इसकी ख़ताएँ थीं उसके बकदर नेकियां दे दो, उसके बकदर सवाब दे दो, उसके बकदर अजर दे दो। वो ऐसा करीम है। फ़र्ज़ दो कि एक बहुत बड़ा शायर था, वो और ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह एक जनाजे में थे। तो किसी ने ऐसे ज़ोर से बोल मारा, एक बदतरीन शख्स इस जनाजे में है, एक बेहतरीन शख्स इस जनाजे में है। फ़र्ज़दक ने ना ऐसे ख्वाजा हसन बसरी की तरफ देखा और पूछा, शेख इस बोल को सुना आपने? कहा सुना। तो फिर बताएं कि कौन बदतरीन है, कौन बेहतरीन है? मैं अल्लाह ही जाने। पर मैंने पहचान ली है, आप बेहतरीन हैं और मैं बदतरीन हूँ। बस एक छोटी सी ये बात हुई, जनाजा हुआ, ज़िंदगी के दिन रात गुजरे, ख्वाजा हसन बसरी भी अल्लाह के हुजूर चले गए और फ़र्ज़दक भी फौत हो गया। फ़र्ज़दक से किसी ने पूछा बाद अज़ विसाल, क्या बना? कहा मैं हाँपता काँपता सारी उम्र ज़िंदगी गफलत की गुजारी, अल्लाह के हुजूर गया तो अल्लाह ने कहा, ओ बूढ़े काफिर बदकार, क्या लाया? कुछ नहीं। मैं समझ गया कि बस अब मुझे हमेशा की जहन्नम की मोहर लग जाएगी। और मैं तेरा एक अमल हमारे पास है। मैं हैरान हुआ। तुझे याद है बसरा में फला जगह तूने एक जनाजे में मेरे नेक बंदे को अच्छा कहा था, मेरे दोस्त को अच्छा कहा था और खुद को बुरा कहा था। जो मेरे दोस्त को अच्छा कहता है तो उसी वक्त मेरा हुक्म हुआ था कि इसको अच्छों में लिख दो, और जिसको मैं अच्छों में लिखता हूँ उसे अपने मेहमान खाने भेजता हूँ, कैद खाने नहीं भेजता। और मेरा मेहमान खाना जन्नत है और मेरा कैद खाना जहन्नम है। तुझे तो मैंने उसी वक्त अच्छों में लिख दिया था। एक और चीज़ भी ज़रा ज़हन नशीन रहे, और एक और चीज़ भी अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ले। एक तो ये सबक शामिल कर लिया इंशाअल्लाह, और ये हर इबादत के बाद, इसलिए फरमाया अमल से पहले इस्तिग़फ़ार, अमल के दरमियान इस्तिग़फ़ार और अमल के बाद तो लाजिम इस्तिग़फ़ार।
لازم ہماری طبیعتوں میں عمل کے بعد استغفار ہو، توبہ ہو، ندامت ہو، استغفار ہو، توبہ ہو، ندامت ہو، عمل کے بعد۔ ایک چیز اور ہے، وہ ضرور اپنے زندگی میں شامل کریں۔ اپنی زندگی میں نا گوشت کم کرتے جائیں، سبزیاں، کچی سبزیاں، سلاد، اس پہ کالی مرچ، ہلکا نمک، ورنہ صرف کالی مرچ شامل کریں۔ گوشت نے ہماری زندگی کو بیماریوں میں، سخت ترین بیماری میں مبتلا کی ہے، اور اپنی زندگی کو سادہ غذاؤں کی طرف مائل کرتے جائیں، اپنی سادہ غذاؤں کی طرف اپنی طبیعت کو مائل کریں۔ سلاد اور وہ سبزیاں جو بالکل سستی ہوں، بالکل سستی، ان سبزیوں کو کھانے کے طور پہ کھائیں، ان سبزیوں سے اتنا کھائیں پیٹ بھر جائے، بالکل سبزی ہوں، سستی ہوں، پیٹ بھر جائے۔ آپ کہیں گے کہ آپ کی جسم کی 80% نہیں 90% بیماریاں صرف اس کھانے سے، اس کا معمول بنائیں اور ضرور کھائیں۔ اپنے آپ کو صحت اور تندرستی کے لیے اپنے آپ کو سلاد، سبزیاں، سستی سبزیوں کی طرف۔ میں نے بہت سے ملکوں میں دیکھا لوگ بھاگتے دوڑتے پھر رہے ہیں، میں نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا سبزیاں کھاتے ہیں، سبزیاں کھاتے ہیں اور کچی سبزیاں کھاتے ہیں۔ تو ضرور یہ ٹوٹکا بھی اپنی زندگی میں شامل کیجیے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کے ہاں اس نیت سے کریں گے تو اس پہ بھی اجر ملے گا، اس پہ بھی ثواب ملے گا۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔ پرانی بہت اس سے بھی پرانی چیزیں ہیں جو ہمارے پاس یہ ہیں، کیونکہ جگہ نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں اونٹ کی، یہ اونٹ کی کھال بالوں کا بنا ہوا ہے۔ اچھا، یہ قالین جو دری ہے دری یہ اونٹ کے بالوں کی ہے۔ یہ دیکھیں نا اونٹ کے بالوں کا قدیم کمبل، یہ لکھا ہوا ہے اونٹ کے بالوں کا قدیم کمبل۔ یہ اصلی چیتے کی کھال ہے، اصلی چیتا ہے، اس کو محفوظ کیا ہوا ہے، اسٹف کیا ہوا ہے۔ یہ جو سامنے برتن لگے ہوئے ہیں جی، قبلہ، اس کی کیا؟ یہ تاریخ کے پرانے وہ برتن ہیں جو ہم استعمال کرتے تھے جب تانبا، کانسی، پیتل استعمال کرتے تھے۔ بے اولادیاں نہیں تھیں، بیماریاں نہیں تھیں، بڑھاپے نہیں تھے، اور چال میں لڑکڑاہٹ نہیں تھی، لا علاج بیماریاں نہیں تھیں۔ جب یہ برتن ہم نے استعمال کرنے چھوڑ دیے تو ہم بیماریاں، پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے۔ ایک طرف میں دیکھ رہا ہوں کہ یونیک پرانی چیزیں جی، جو جس طرح ٹیپ ریکارڈر ہے، ریڈیو ہے، پھر یہاں پہ ٹائپ رائٹر ہے، یہ ایک خاص ہی چیزیں۔ اور پھر شہداء کی تصویریں جو ہیں، یہ آپ کی ایک محبت پاک فوج سے، شہداء سے۔ ذرا میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی جو ہے نا لوگوں کو نظر آئے کہ یہ خالی روحانیت کے ساتھ ساتھ جو ہے جس طرح آپ کی ایک محبت ہے اپنے میرے وطن سے، مجھے محبت ہے وطن کے ورثے سے، تو یہ چیزیں اس لیے میں نے سنبھال کے رکھی۔ یہ دیکھیں نا، یہ شہداء کی کیپ ہے، یہ ان کی پانی پینے کی بوتل ہے،